विनोद जी, ये बताएं, जो है जैसे ये होता है अभी तक जो पढ़ाया जाता है, ज्यादा लोग जानते हैं संत रविदास के बारे में, तो ये जानते हैं कि वो मोची का काम करते हैं। लेकिन यहाँ जो बातें निकल के आई जो है कि ये इतिहास में कुछ फेरबदल किया गया है, ऐसा कुछ नहीं है, क्या है सच्चाई? देखिए महोदय, दरअसल इतिहास हमेशा शासक वर्ग लिखता है और शासक वर्ग वही लिखेगा जिसमें उसको सुविधा होगी। शासक वर्ग आज जो सत्ता में बैठा है वह असमानता और ऊंच नीच की जो नींव पर विचारधारा खड़ी है उसका पोषक है। तो कभी नहीं चाहेगा कि बहुसंख्यक आबादी को उनकी जो सामाजिक समझ है उनको विकसित होने दिया जाए। तो इस तरह से तमाम चीज़ों को कुछ कपोल कल्पित, कुछ इधर उधर से वो लिखा है। जबकि हमारे संतों का, गुरुओं का, महापुरुषों का जो भी आंदोलन रहा है, जो भी संघर्ष रहा है, उनका जीवन संघर्ष, वह बुद्ध ने जो समतामूलक समाज की स्थापना की जो नींव रखी थी उसी पर आधारित रहा है। आप कबीर को पढ़ लीजिए, रविदास को पढ़ लीजिए, आप ज्योतिबा फुले को पढ़िए, सबके जीवन दर्शन को देखिए, सबके जीवन संघर्षों को देखिए, तो सब लोगों ने समतामूलक समाज की स्थापना की ही बात की है और उसी के अनुसार जो उनका संघर्ष रहा है, उनका जो जीवन संघर्ष रहा है, वही रहा है। और आज संविधान में भी, क्योंकि आज हम लोग जो कुछ भी हैं, आज भारत के लोगों के पास, भारत की बहुसंख्यक आबादी के पास जो कुछ भी है, वह इन महापुरुषों के संघर्ष की वजह से जो संविधान निर्मित हुआ, जिसमें हम सभी को गरिमामय जीवन जीने का एक आधार मिला, तो वह उन्हीं संघर्षों का प्रतिफल है। आज हमारे समाज में भी डॉक्टर, वकील, इंजीनियर या तमाम लोग हो रहे हैं, तो यह उन महापुरुषों के संघर्षों का प्रतिफल है। देखिए, एक तो ये बहुत महान कार्यक्रम है, क्योंकि तथागत बुद्ध के बाद जिस तरह की आवाज बुलंद किया जो है समाज को मुक्ति दिलाने के लिए, ब्राह्मणवाद से, पाखंडवाद से, अंधविश्वास से, जिस तरह से मुक्ति का आंदोलन छेड़ने का काम संत शिरोमणि रविदास जी ने दिया जो है, हमारा यही उद्देश्य था कि उनके संघर्ष को हम लोगों को जन जन तक पहुंचाने का काम करें। तो हमारा ये प्लान है और एक उद्देश्य भी है कि हम लोगों को इनके विचारों को लेकर के, चूंकि जो लड़ाई उन्होंने लड़ा वो एक बहुत ही ऐतिहासिक लड़ाई है, और मतलब उस लड़ाई को लोग आज तक नहीं जान पाए। उनके संघर्षों को लोग जान नहीं पाए हैं कि कैसे उन्होंने ऐसे समय में जब कोई बात नहीं कर सकता था, बोलने की आज़ादी नहीं थी। आज तो हम संविधान में जी रहे हैं, हमको तमाम तरह का अधिकार है, हम उस पर बात कर लेना है। हमारे पास ये अधिकार उन लोग, इन महापुरुषों का ही देन है कि आज हम इस कार्यक्रम का आयोजन कर पा रहे हैं, तो हम नहीं कर पाते। ऐसे समय में जब पूरे देश में दलितों, वंचितों, शोषितों को बोलने का अधिकार नहीं था, ऐसे समय में संत शिरोमणि रविदास जी ने आज के 646 वर्ष पूर्व जिस तरह का संदेश दिया कि आडंबर से मुक्ति चाहिए, जातिवाद से मुक्ति चाहिए, कोई ऊंच चीज नहीं है, समता और समानता की जो बात किया था उन्होंने, हमारा मकसद यही है कि आज हम उसी खाई में, आज भी हम जातिवाद और धर्म, पाखंड और अंधविश्वास के खाई में आज भी हमारा समाज पड़ा है, उसको हम जागरूक करके समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम करें, यही हमारा उद्देश्य है। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ बात करने के लिए। देखिए, बहुजन समाज में जितने भी संत, गुरु, महापुरुष हुए हैं, और सभी संत, चाहे वो भक्त हों, वो जो है कि संतों का आंदोलन भक्ति का आंदोलन नहीं था। वो भक्ति की आड़ में बहुजन समाज को जागृत करके उनको गुलामी से मुक्ति करने का वो आंदोलन था जी। तो जो है कि ये उसमें चाहे संत रविदास जी हो, चाहे चोखा मेला हो, चाहे घासीदास हो, चाहे अच्युतानंद हो, ये सभी लोगों ने ये प्रयास किया है। और जो है कि बहुजन समाज के लोगों को जो रूढ़िवाद, अंधविश्वास, पाखंडवाद में रखा गया था और उनको गुलाम बना करके रखा गया था, तो ऐसे लोगों ने, महापुरुषों ने, संतों, गुरुओं ने उनको जो है मुक्त कराया और आडंबर अंधविश्वास से जो है दूर किया। अंधविश्वास को भगाने के लिए जितने भी संगठन चल रहे हैं बहुजन समाज में, चाहे वो धार्मिक संगठन चल रहे हों, चाहे वो सामाजिक संगठन चल रहे हों, सब लोगों का यही प्रयास है कि हमारा समाज जो है अंधविश्वास में जो जकड़ा हुआ है उसको कैसे मुक्ति मिले। तो उसको जो है कि कैडर के माध्यम से, उसको जयंती के माध्यम से, वो जो है कि समाज को जागृत करने का प्रयास चल रहा है। और अंधविश्वास से
अंधविश्वास की वजह से मंदिर में ये बहुजन समाज का जो पैसा जा रहा है और वो जो माला माल हो रहे हैं वो जो है कि अगर उधर बंद हो जाए और जो कोई ईश्वर के नाम पर, कोई मंदिर के नाम पर, भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर डरा करके जो है वो पैसा ले रहे हैं और उस पैसे से उनका दुरुपयोग कर रहे हैं, वो ऐसे लोग जो है कि वो नशाखोरी और ये सब कर रहे हैं। तो अगर हमारे समाज के लोग मंदिर जाना छोड़ करके स्कूल की तरफ अगर बढ़े तो इनका भला हो जाएगा। विशेष करके महिलाओं में श्रद्धा बड़ी है, हाँ, तो उनकी श्रद्धा को कम नहीं किया जा सकता, बल्कि उनकी श्रद्धा को डाइवर्ट किया जा सकता है। हम जो है कि जब वो जहाँ हमारा भला नहीं हो सकता है तो वहाँ हम जाना छोड़ करके जो है जहाँ हमारा कल्याण होगा, जहाँ हमको ज्ञान मिलेगा, जैसे बुद्ध विहार है, बुद्ध विहार उसे कहते हैं जहाँ ज्ञान बांटा जाता है। अगर हम वहाँ जाए तो हम जो है हमको ज्ञान मिले तो हम उधर से जाना छोड़ करके इधर हमारी श्रद्धा बढ़ जाएगी। हम इस मौके पर ये बताना चाहते हैं कि जो मध्यकाल के समय में जो संत थे बहुजन समाज में, और उस बहुजन समाज के जो तमाम संत पैदा हुए, उन संतों में दो महान संत पैदा हुए, मुख्य रूप से संत कबीर साहब और संत शिरोमणि रविदास जी। तो ये जो महान संत हुए, ये संत जो है अपने बाणी से, इनकी बाणी वो भजन हो, कीर्तन हो, माध्यम इनका संगीत का भले रहा हो, लेकिन इनका मकसद था मुक्ति का मार्ग देना, भक्ति का मार्ग नहीं। लोग बता दिए कि भक्ति, लेकिन भक्ति नहीं था, लोगों को मुक्ति का मार्ग दिखाना था, मुक्त करना चाहते थे लोगों को। किस बात से मुक्त? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल रहा। भारत देश में जो सदियों से जकड़ी हुई जाति व्यवस्था थी, उस जाति व्यवस्था से लोगों को मुक्त करना चाहते थे। वर्ण व्यवस्था जो जकड़ी थी भारत में, उससे मुक्त करना चाहते थे। जो मानसिक गुलामी थी भारत में, उस मानसिक गुलामी से मुक्त कराना चाहते थे। और आज के डेट में जो जगह जगह कार्यक्रम लग रहे हैं, उसी का एक प्रयास है कि हमारे संत गुरु महापुरुषों की वाणी को फैलाया जाए और उनके जो उद्देश्य थे उनको पूरा करने के लिए लोग मुक्ति अर्थात ब्राह्मणवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद या जो भी इस ढंग से पाखंड फैला हुआ है, लोगों को उससे बाहर निकाला जाए और इंसानियत, मानवता के रास्ते पर लाया जाए। तो वर्ण व्यवस्था से मुक्ति के लिए संत रविदास जैसे तमाम महापुरुषों ने जो मूवमेंट चलाया जी। आज संत रविदास जी को ही ले लीजिए तो 600 साल से अधिक हो गए जो है, तो आज भी वर्ण व्यवस्था में लोग जकड़े हुए। जी 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 जी। तो एक कुछ रास्ता देखिए, बहुत अच्छा सवाल रहा है आपका। जितना ज्यादा भारत के लोग डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को समझेंगे, जानेंगे, उतनी जल्दी वर्ण व्यवस्था से मुक्ति मिल जाएगी। जब जितना देर करेंगे डॉक्टर अंबेडकर को समझने में, जानने में, उतना उस वर्ण व्यवस्था से मुक्ति में देरी लगेगी। अगर भारत देश को जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था से मुक्ति चाहिए तो डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, क्योंकि जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था यह देश विरोधी चीजें होती है। जितना जल्दी हो सके वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था खत्म किया जाए, तब हमारा भारत देश अखंड भारत और सशक्त भारत बनेगा और तब डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत बनेगा, समता मूलज समाज की स्थापना हो पाएगी। जी। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार बंधु। पहली बात तो आपको हम ये बताना चाह रहे थे, आज संत शिरोमणि रविदास जी का 646वां जन्मोत्सव जो मनाया जा रहा है, इसमें हम लोगों का यही लक्ष्य है, जो हमारे समाज के लोग अभी हमारे आपने देखा यहाँ पर कि तमाम सामाजिक कुरीतियों में जकड़े हुए हैं, उससे निजात पाने के लिए हम लोग सोचे हैं कि गांव-गांव में चौपाल के माध्यम से अपने लोग को प्रशिक्षित करें। और जो आज अभी आपने कहा कि जो 600 वर्षों से ये अभी खाई निरंतर चल रही है, तो इसका एक रीजन ये है कि भी हमारा समाज जो है शिक्षित है लेकिन प्रशिक्षित नहीं है। वही प्रशिक्षण हम लोग चलाने का काम कर रहे हैं। गांव-गांव में चौपाल के माध्यम से महापुरुषों, जितने भी बहुजन समाज के 85% मूल निवासी समाज के लोग हैं, उनका जितने भी विचारधारा है, समाज प्रति जो त्याग योगदान रहा, हम लोग उनको डोर टू डोर उनको बताने का काम करें। आपको बहुत बहुत आभार मीडिया बंधु। संत शिरोमणि रविदास, इनकी एक पंक्ति से मैं समझाना चाहूँगा कि ऐसा चाहूँ राज में
मिले सबन को अन्न, छोट बड़ों सब सम बसें, रैदास रहे प्रसन्न। उनकी इस लाइन में उनका पूरा संदेश निहित है। संत शिरोमणि रविदास जी का ये मानना था कि हमको ऐसा भारत चाहिए, ऐसा राज चाहिए, ऐसा समाज चाहिए जिसमें कोई भूखा न रहे, कोई नंगा न रहे, कोई शोषित न रहे, कोई छोटा न रहे, कोई बड़ा न रहे, एकदम समता मूलक बराबरी पर सब रहे। जो आज संविधान कहता है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का, वही तो संदेश है। जी 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 जी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो भारतीय संविधान की रचना की है, भारतीय संविधान बहुजन समाज के सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों के संदेशों का एक संकलन समझ लीजिए आप। बाबा साहब ने वही चीज उसको कॉन्स्टिट्यूट किया जिन चीजों को बहुजन समाज के तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों ने कहा है। और ये जो संदेश हैं, ये बहुजन समाज ही नहीं अपितु पूरे भारतीय समाज या वरन पूरे वैश्विक समाज के लिए लाभकारी है। ठीक है, ये जैसे संत रविदास को ही ले लीजिए, जैसे आपने जो चौपाई कही, ये समानता का अधिकार होना चाहिए सबको जी। आज भी समाज में बहुत बड़ी खाई है जो है ऊंच नीच का, भेदभाव का, ये सब जी। ये कैसे दूर होगा जो है, ये तो अब हम ही लोगों को सोचना होगा ना। देखिए, आपका प्रश्न बहुत जायज है। वास्तव में भारतीय समाज में समय समय पर जितने भी संतों, गुरु, महापुरुषों ने जन्म लिया, उनके संदेशों को जब तक हमारा समाज, बहुसंख्यक समाज जब तक जान नहीं पाएगा, तब तक ये बहुजन समाज के जो संतों, गुरु, महापुरुषों की परिकल्पना है वो साकार नहीं हो पाएगी। क्योंकि शिक्षा ही हर चीज का सबसे सर्वोत्तम समाधान है। अज्ञानता से अंधविश्वास पैदा होता है, अज्ञानता से अलगाववाद पैदा होता है, अज्ञानता से विषमता पैदा होती है। जब हम ज्ञानवान बनेंगे, समर्थ, तब हमारा देश समर्थ होगा, हमारा समाज जो है वो तमाम चीजों से मुक्त हो जाएगा।